बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ के ऐसे में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हैं और किसी भी कंपनी किसी भी कफ़ील के साथ काम करते हैं और एक ही कंपनी में काम करते आपको 2 साल 4 साल 5 साल या 10 साल हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि जितने भी साल आपने उस कंपनी के साथ काम किया है उसका एंड ऑफ सर्विस क्या है, उसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। कह लें कि आपको जो फ़ाइनल हिसाब मिलेगा अगर आप फ़ाइनल एग्ज़िट जाते हैं, कंपनी को छोड़ के जाते हैं 5 साल या 10 साल, जितने साल के बाद भी या 2 साल के बाद, तो आपको आपका फ़ाइनल हिसाब जो है वो क्या बनेगा, एंड ऑफ सर्विस क्या बनेगा, उसकी कैलकुलेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक आपका जो भी हिसाब बनेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ बताते चले कि अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं, किसी भी कंपनी या कफील के साथ काम करते हैं और आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरी के हिसाब से होता है कि 2 साल बाद आपको कह लें कि 30% मिलेगा। उसके बाद जो है वो 4 साल या 5 साल के बाद जो है वो आपका 60% और 10 साल के बाद आपको 100% जो है पूरा सैलरी जो है वो मिलेगा। तो उसी हिसाब से उसी कैलकुलेशन करके जो है वो आपका एंड ऑफ सर्विस क्या बनेगा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो हमारे भाई भी चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपके लिए हम सऊदी अरब में रहते हुए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली जो न्यूज़ हैं वो लाते रहते हैं। तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपने क्लिक करना है या गूगल में जाकर कीवा सर्च करना है। कीवा सर्च करेंगे तो पहले वाली वेबसाइट पर आपने आ जाना है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कीवा की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो जैसे ही इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बिज़नेस का भी दिखाएगा, एम्प्लॉयज़ का भी दिखाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपने एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड ऑफ सर्विस रिवार्ड कैलकुलेशन का। तो आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ, लिखा है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। कह लें कि लिमिटेड होता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल का होता है, 3 साल का होता है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। तो ज़्यादातर लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिमिटेड होता है, तो आपने लिमिटेड को सिलेक्ट करना है, अनलिमिटेड लिमिटेड को सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने लिमिटेड को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे जो है एंड ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रीज़न, कि आप कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हैं, कफील को क्यों छोड़ना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से नीचे सेलेक्ट कर लेना है। चूज़ द रीज़न, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नंबर एक, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है आपका एक्सपायर हो चुका है। पहले वाला जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता जाता हूँ साथ साथ, इसमें अगर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो इसमें दिखा रहा है कि आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर रहे हैं और आप अपनी कफील और आपकी मर्ज़ी दोनों इसमें शामिल है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके हिसाब से आपका जो एंड ऑफ सर्विस फाइनल जो हिसाब है कुछ और बनेगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाला लिखा है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एम्प्लॉयर, अगर आपका कफील ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है, आपको घर जाने का कह देता है, फाइनल एग्जिट जाने को कह देता है, तो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे वाला। उसके बाद तीसरा है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर फॉर वन ऑफ द केसेस स्टेटेड इन आर्टिकल 80, यानी कि आर्टिकल 80 के थ्रू अगर आपका कफील आपको छोड़ देता है तो आप ये वाला सिलेक्ट करें। एम्प्लॉय लीव्स वर्क ड्यू टू फोर्स मेजर, यहाँ पे कह लें कि अगर आप कह लें कि जो भी काम करने वाला आदमी है काम को छोड़ देता है किसी कह लें कि दबाव की वजह से, तो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 6 मंथ ऑफ मैरिज ऑफ 3 मंथ्स ऑफ बर्थ, तो ये वाला ज़्यादातर जो लोग हैं वो पहला और दूसरे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है कह लें कि इसको सिलेक्ट करते हैं। ज़्यादा जो है वो मज़ीद आप नीचे चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कंपनी और वर्कर दोनों की रजामंदी से जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है
उसका हिसाब किताब चेक करते हैं। तो पहले वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अब यहाँ पे अपनी सैलरी लिखनी है। आपने अपनी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो लिखनी है, किसी किस्म का अलाउंस नहीं लिखना, फूड अलाउंस, हाउस अलाउंस, या कह ले कि आने जाने का जो भी कन्वेंस है उसका आपने नहीं लिखना। बस जस्ट आपने अपना जो बेसिक सैलरी होता है आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपना बेसिक सैलरी लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरा बेसिक सैलरी जो है वो 2500 रियाल है, तो मैं यहाँ पे 2500 रियाल लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है कि कौन सी डेट को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था या सऊदीया में आए थे। उसके बाद अगर तो आप एक ही कफ़ील के पास आए थे तो जिस दिन आप सऊदीया में आए थे वो दिन लिख देना है, और जिस दिन आप सऊदीया को छोड़ रहे हैं, कफ़ील को छोड़ रहे हैं, काम को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट लिख देना है। तो मैं आया था जो डेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 2000 जो है वो 16 को आया था। ठीक है, कौन सा महीना था, कौन सी डेट थी, ये भी आपने लाजमी लिखना है। मैं यहाँ पे मई लिख देता हूँ, 10 तारीख लिख देता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 2016 के 5वें महीने की 10 को आया था, तो आपने जो भी डेट आपको महीना दिन याद है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो डेट को आपने छोड़ के जाना है, तो मैं इसी महीना की कह ले कि 14 तारीख को 2024 को छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ साइन पूछेगा। तो यहाँ पे लिखा है ट्रैफिक लाइट्स, तो आपके कुछ और भी आ सकता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कैलकुलेट एंड ऑफ सर्विस रिवार्ड, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, उसके बाद आप जो है रीज़न क्या था, आपकी सैलरी कितनी थी, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से हुआ था, ख़त्म कब से हुआ था, और टोटल आपके कितने रियाल बनते हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं 12,951 रियाल और 39 हलल। जी हाँ, ये कह लें कि मेरा टोटल जो है एंड ऑफ सर्विस बन रहा है। आपने भी अपना स्टार्ट डेट, एंड डेट और रीज़न जो है वो सिलेक्ट करके अपना कैलकुलेशन कर लेना है कि अगर आप अपने कफ़ील को या कंपनी को छोड़ना चाहें तो सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से आपका एंड ऑफ सर्विस जो है वो कितना बनता है। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। बाकी कीवा क्या चीज़ है, कीवा पे अकाउंट आपने कैसे बनाना है, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज़ कीवा, कीवा क्या है, इस पे अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है कीवा से रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि कीवा में आपको और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो मिलेंगी। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।